सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसके लिए ट्राई करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगियाँ गुजर जाती है। जैसे हम लोग फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सुनते हैं ना कि स्टूडियो के बाहर लाइफ गुजर जाती है और पीपल जस्ट हियर टू गेट दैट पोस्ट। इट इज़ जस्ट एज मैंने जो कुछ इसके बारे में सुन रखा है। पब्लिक सर्विस कमीशन में फेल होना थोड़ा आगे चल के डिस्कस करती हूँ। सबसे पहली बात ये कि इस वाक्य की मेरी ज़िंदगी में पोस्ट क्या है, ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। अगर मैं इसको बैठूँ सोचूं तो मेरी हाथों में डिप्रेशन आता है, मुझे तकलीफ होती है वो सारा इंसिडेंट सोच के। लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन हो कि मैं इस वाक्य को अपनी लाइफ से आउट कर दूँ तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि अगर ये वाकया मेरी लाइफ में नहीं हुआ होता तो मेरी पूरी ज़िंदगी का एक माला पूरा खाली होता। जैसे स्टोरीज होती हैं ना मकान की, बिल्कुल इसी तरह से मेरी लाइफ की पूरी एक स्टोरी, एक पूरी बिल्डिंग ही मेरी ज़िंदगी से मिस होती, मुझे पता ही ना होता। सबसे पहली बात तो ये कि प्रोफेशनल टीचर्स जो कि स्टूडेंट्स को घेरते हैं, ग्रैब करते हैं, उन्होंने एक लालच सा स्टूडेंट्स को दिया कि इट्स अ वेरी बिग थिंग टू ट्राई, यू शुड गो, ये सब कुछ जो है हमारे माशरे में होता है। इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ से हाईलाइट करना शुरू कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो मासूम होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। यू एंड आई मस्ट बी अलर्ट ऑफ द चालाकी ऑफ द टीचर्स कि उन्होंने अपने वो चंद 10-15 हज़ार रुपये ग्रैब करने हैं और आपको ये बोलना है कि अगर आपने ये क्लासेस ले ली ना ट्रिक्स की, तो फिर आप देखना कि आप कैसे ये पब्लिक सर्विस में कमीशन वाले पेपर में जो है अपीयर होते हैं और कितना कुछ आप वहाँ से लर्न करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक झोल है, सिर्फ एक धोखा है। जब मैं उस बिल्डिंग में एंटर हुई थी, दैट वाज इन लाहौर, और मैं सियालकोट से ट्रैवल करके गई थी। दैट इज़ एन अदर स्टोरी कि कैसे ट्रैवल किया, क्या हुआ। इट वॉज बकवास तरीन इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ। और वहाँ से मेरा वापस सही सलामत जिंदा बाइज्जत तरीके से पहुँच जाना घर पे बहुत बड़ा मिरेकल था। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू अल्लाह कि ऐसा मेरी ज़िंदगी में हुआ कि मैं बड़ा सेफली वहाँ से वापस आ गई। उस बिल्डिंग में 40+ लोग भी थे। 11 साल से एक लड़की अपीयर हो रही थी और आई वॉज शॉक्ड टू सी हर। अगर कोई उस टेस्ट के प्रोसीजर से गुजरा है तो यकीनन जानता होगा, वहाँ पर एक कंप्यूटराइज्ड शीट आपको दी जाती है जिसके ऊपर आपने सिर्फ टिक्के मारने होते हैं और जो स्क्वायर्स होते हैं उनको काला करना होता है और जो भी आपको आंसर लगता है। और वही हुआ, आई गॉट फेल्ड। मुझे ये वहाँ बैठ के ही ना, मुझे उस सारी चीज़ को देख के बहुत हंसी आ रही थी, बहुत हैरत हो रही थी कि अगर मुझे आइडिया होता ना, अगर मुझे किसी ने ये स्पेसिमेन दिखा दिया होता तो मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आती। मैं ये समझ रही थी, हमें यही बताया गया था, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, आपने उसको आंसर करना होगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू द कोर्स। दैट वाज ऑल आउट ऑफ कोर्स। और एक चीज़ यहाँ पर मैं कन्फेस भी करूँगी कि ज़िंदगी में ये वाहिद स्टेप था मेरा जो मैंने खुद लिया और मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं डेलिबरेटली बना रही हूँ। मतलब अगर मैं ये ना भी बताऊँ, यानी अगर मैं ये ना भी बताऊँ ना कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो मेरा गुजारा हो जाता है। लेकिन आपको पता है जो लड़की वहाँ पर सिलेक्ट हुई थी ना, एंड शी वॉज अनअवेयर ऑफ द आंसर्स व्हाट शी यूज्ड टू नोटिफाई ऑन द पेपर्स। आंसर्स के तौर पे अक्सर लड़कियाँ इकट्ठी होकर ग्रुपिंग करके उसके पास जाती थी। आई विल नॉट नेम हर, और उसका नाम भी बड़ा मैटर करता है, जिस तरह से उसका नाम लिया जाता था क्लास में वो भी बहुत मैटर करता है। लेकिन लोग उसका ठट्ठा उड़ाते थे इसलिए कि उसको पता ही नहीं कि वो क्या लिख रही है। यानी एक क्रैमर, टोटल क्रैमर, रट्टेबाज बच्ची थी वो। और जो दूसरा लड़का सिलेक्ट हुआ था वो तो मुझे काफ़ी साल के बाद पता चला था कि अच्छा वो भी सिलेक्ट हुआ है, वो हमारे बैच का था। और उसकी जो आवाज़ आती थी ना पीछे क्लास में, अब आप इससे अंदाजा करें कि व्हाट टाइप ऑफ कन्वर्सेशन ही यूज्ड टू हैव इन द क्लासरूम। कि उसने अगर कोई क्वेश्चन करना है ना सर से, अक्सर मैं अपने वीडियोज़ में भी ऐसे करती हूँ, मैं उसकी मिमिक्री भी करती थी। वो इस तरह आवाज़ देता था, सारवा ये अगर। अब आप खुद सोचें कि ये लेवल है उस बच्चे का जो कि वहाँ पर सिलेक्ट हो गया, इंटरव्यू क्लियर करके, ही इज़ अ प्रोफेसर टिल गेट। और मैं इतनी हैरान थी, ये सब कुछ ये तो मुझे बहुत साल के बाद पता चला। लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो ये है कि वो सारी स्ट्रगल जो हमारे बच्चे एक इल्यूजन के पीछे भागते हुए करते हैं, अगर इससे सिर्फ 10% अपनी प्राइवेट जॉब ग्रैब करने के लिए की होती। आखिरी जो सैलरी मुझे प्राइवेट जॉब में ऑफर की गई थी वो 1+ था, 100K प्लस था, एंड इट वॉज द पोस्ट फॉर दैट वुड बी इंक्लूडेड इन द अथॉरिटी ऑफ द साइंसेज ऑफ द स्कूल। आई विल हैव टू जस्ट प्लान। ये मुझे ऑफर किया गया था कि यू जस्ट प्लान एंड गिव अस टास्क एंड वी विल एक्ट अपॉन। यानी टीचर्स के भी जो ऊपर है या जो करिकुलर के भी ऊपर का जो पोस्ट है वो मुझे दिया जा रहा था। यानी मैं एक प्राइवेट जॉब से अगर इतना अर्न कर सकती हूँ, मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं एक ऐसी जॉब को ग्रैब करने की कोशिश करूँ जिसके अंदर मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मेरी जान जा रही है। और फिर गवर्नमेंट टीचर्स की मेरा आज से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने देखा है लोगों को ये बात करते हुए, इतनी छुट्टियाँ मिलती हैं, इतना अलाउंस मिलता है, हाउस अलाउंस होता है, ये होता है वो होता है वो होता है। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, मुझे कभी लगा ही नहीं है कि मैं केपेबल हूँ इस जॉब को ग्रैब करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन आई केम बैक विद इन 6 months I again appeared deliberately. Now this time I was aware what I was doing. मैं एजुकेटर्स की जॉब में अपीयर हुई और रहा सहा तमाशा देखने के लिए मैं वहां पर गई। और इस एक्सपीरियंस को भी मैं ज़रूर अपने वीडियो में शेयर करूंगी और आप लोग हैरान हो जाएंगे कि वहां पर मैंने क्या कुछ देखा। अब ये सारा कुछ जो था ये अननोन था मेरे लिए, लेकिन वो पूरा गेम समझने के बाद था और उसमें क्या कुछ मेरे सामने आया ये सुन के आप भी हैरान होंगे, मैं आज भी हैरान होती हूँ। एंड आई नेवर सजेस्टेड टू माई स्टूडेंट्स टू वेस्ट देयर टाइम for being appearing again and again in these
प्लेसेस, यहाँ पर आपको जॉब नहीं मिलेगी। सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली आज का वीडियो सिर्फ एक सोल्यूशन लेकर मेरे पास आया है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे धक्के खाते हैं, जो लोग साल हर साल वहाँ पर अपीयर होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन को एक हवा बनाया हुआ है, मेरे लिए मैंने बिल्कुल ऑपोजिट साइड से इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। आज अगर मुझे कोई प्लेट में डालकर भी पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब की कन्फर्मिटी देते हुए ये बोले कि तुम वहाँ पर अपीयर हो जाओ, तो आई विल नॉट अपीयर देयर, क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियों को एक्सप्लॉइट होते हुए देखा अथॉरिटीज़ से। गवर्नमेंट जॉब की अंदर की जो कहानियाँ, मेरी एक आंटी थी, वो क्या करती थी कि ये अजाब भी कभी ओवर हो जाएगा हमारी ज़िंदगियों से। वोटिंग के पता नहीं क्या वो मसाइल बताती थी कि वोटिंग जब होती है तो किस किस तरह के हमें थ्रेट दिए जाते हैं। इवन बीइंग अ फीमेल, जो कि उनको एक्सप्लॉइटेशन वहाँ पर फेस करनी पड़ती है, वो भी स्पीचलेस है। वी कांट डिस्कस दोज थिंग्स। मेरा मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और ये समझते हैं कि हम तो किसी काबिल नहीं हैं और हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, ज़रा एक लम्हे के लिए ये सोचें कि क्या ये गवर्नमेंट जॉब आपके काबिल है? जिन्हें मिली है ना, सिर्फ वही इस काबिल थे। आपको मुझे नहीं मिल सकती, और हमारे पास उनसे कहीं ज़्यादा बड़ा ग्राउंड है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोग भी देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स देखे हैं गवर्नमेंट के, लेकिन सब लोग अच्छे नहीं हो सकते, सब लोग अच्छे नहीं होते। ऐसा ऐसा करप्ट बंदा मैंने गवर्नमेंट की साइड पे देख रखा है कि अल्लाह की पनाह। तो अपने आप को डिस्करेज होने के स्केल से उठा के एक दफ़ा ये सोचें कि प्राइवेट साइड पे भी आपके और मेरे पास बड़े बड़े ग्राउंड है। बात है टैलेंट की। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो प्राइवेटाइजेशन में आपके पास कहीं ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट। अच्छा, एक चीज़ जो मैं इस वीडियो में बताना भूल गई हूँ, जिक्र करना भूल गई हूँ, कि मैंने वहाँ पर एक लड़का देखा। जो सबसे ज़्यादा रिमार्केबल चीज़ थी इस पूरे इंसिडेंट की, वो ये थी कि वो लड़का व्हील चेयर पर था एंड ही कॉट एन एक्सीडेंट, वेरी बैड एक्सीडेंट, वर्स्ट एक्सीडेंट, कि जिसको पट्टियाँ ही पट्टियाँ थी, खून ही खून था उसके ऊपर, और वो एक बॉटल भी उसको ब्लड की ही लगी हुई थी, और वो वहाँ पर बैठकर पेपर दे रहा था। या तो वो बहुत ज़्यादा पैशनेट था अपनी ज़िंदगी के लिए, और या फिर उसके पीछे कोई सिफारिश थी जो कि उसको उसी साल उसी टाइम पे अपीयर होना लाजमी था। मेरी समझ से ये सारा गेम बाहर था। आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट एंड आई कुड नेवर बी अ पार्ट ऑफ इट इन फ्यूचर, इंशाल्लाह, फॉर एवर इन माई लाइफ। मुझे नहीं लगता कि अगर एक दरवाज़ा हमारे लिए बना ही नहीं तो हम उसको खटकाते जाए। मैं वन साइडेड लव और ये चीज़ें, मुझे उससे प्यार हो गया, हाय मैं मरने वाला हो गया, मुझे इन चीज़ों की समझ ही नहीं आती है। वाई वी सी दोज थिंग्स विच आर नॉट मेड फॉर अस। जो चीज़ हमारे लिए है वही हमारी है, हमें पूरी डिग्निटी के साथ उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए, उसमें से गुजरना भी चाहिए, एंड दैट इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। मेरे वीडियो को आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर देखा, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।